दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यह कहानी आदित्य नाम की एक लड़की के डरावने अनुभव की है। दोस्तों आदित्य कपड़ों की सिलाई का काम किया करता था। उसने अपने गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बे में दुकान किराए पर ले रखी थी। आदित्य रोज सुबह 8:30 बजे दुकान के लिए निकल जाता था और 9 बजे तक दुकान की सफाई करके दुकान खोल दिया करता था। शाम को आदित्य 7 बजे अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव पहुंच जाता था और यही आदित्य की रोज की दिनचर्या थी। दोस्तों आदित्य के गांव और उसके कस्बे के बीच में एक पुल पड़ता था जो कि थोड़ा सा भूतिया माना जाता था। इस पुल से लोग दिन में ढलने के बाद कोई भी उस पुल से नहीं निकलते थे। पुरानी कहानियों के हिसाब से यहाँ लोगों ने एक सलावे को देखा था जो कि अलग अलग रूप बनकर लोगों को अपने साथ ले जाकर नदी में डुबो देता था। खैर आदित्य रोज अपनी साइकिल से अपने गांव से उसी पुल से होकर अपने दुकान जाया करता था। आदित्य भी इस भूतिया कहानी को सुन रखी थी, इसलिए वह कभी भी रात में इस पुल से नहीं निकलता था। लेकिन एक दिन शनिवार को काफी देर रात को आदित्य अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही सिलाई का काम था, इसलिए उसे दुकान से निकलने में काफी देर हो गई थी। जब वह दुकान से निकला तो शाम का गहरा अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ धुंधली रोशनी थी। आदित्य अपनी साइकिल पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ता है और फिर जैसे ही वह पुल के पास पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने मन को शांत किया और सोचा कि यह सब उसका मन का वहम है। पुल के पास पहुंचते ही उसकी साइकिल की हेडलाइट धुंधली पड़ने लगी। फिर भी आदित्य को धुंधली लाइट में उसने सामने देखा कि पुल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा हालत में लग रहा था, जो कि दिन में बिल्कुल ठीक लगता था। उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे पुल पार करने को फैसला किया। जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा तभी अचानक से साइकिल के टायर की हवा निकल गई और वह लड़खड़ाने लगा। उसने साइकिल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। तो आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहनी एक महिला खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखा कि उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। वो महिला धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आदित्य ने डरते हुए पूछा, आप कौन है और यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? उस महिला ने अजीब सी और मधुर सुर में कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे इस पुल से पार करने में मेरी मदद करो। आदित्य ने सोचा कि शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए आदित्य ने उस महिला की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही आदित्य उस महिला की ओर कदम बढ़ाया तो उस महिला का चेहरा अचानक से भयानक सा हो गया और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। यह सब देखकर आदित्य की हालत खराब हो गई और आदित्य तेजी से अपनी साइकिल के ऊपर बैठ गया और साइकिल के पैडल मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल के टायर में हवा ही नहीं थी, इसलिए उसने साइकिल को छोड़कर पैदल भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागने लगा तो महिला की आत्मा हवा में तैरते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। तो फिर आदित्य ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि महिला की आत्मा अभी भी उसके पीछे ही आ रही थी। आदित्य को हर तरफ अजीब अजीब सी परछाई और भूत प्रेत दिखाई देने लगे थे। आदित्य ने देखा कि पुल के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना हो गया था और फिर से मुड़कर आदित्य ने देखा कि पुल के किनारे से कई अजीब अजीब से डरावने हाथ निकले हुए थे जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य किसी भी तरह खुद को बचाया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। फिर भी आदित्य काफी डर के मारे जंगल में भागे जा रहा था और भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी जंगल के बीचों बीच आदित्य को पंतों की अजीब सी आवाज सुनाई दी। तो आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक से पंतों के ढेर से एक भूतिया चेहरा प्रकट हुआ। फिर वो साया आदित्य की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने देखा कि अजीब सी परछाई अभी उसकी ओर बढ़ रही है। यह परछाई बहुत ही डरावनी और भयानक थी। आदित्य किसी भी तरह खुद को संभाला और तेजी से भागने लगा और फिर कुछ ही देर में आदित्य ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक पुराना मंदिर है। उसने सोचा कि शायद वहां पहुंचकर वह सुरक्षित रह सकता है। उसकी अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। मंदिर में कदम रखने से पहले ही एक डरावने हाथ से आदित्य को धक्का लगा दिया और वह मंदिर के अंदर जा गिरा। फिर आदित्य बेहोश हो गया। सुबह सुबह जब गांव वाले लोग जंगल में आए तो उन्होंने आदित्य को मंदिर में बेहोशी हालत में पाया। सभी ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और पीठ पर बड़े से हाथ का लाल निशान बना हुआ था। गांव वालों ने आदित्य की पीठ पर बड़े हाथ का निशान देखकर बहुत डर गए थे। गांव वाले आदित्य को होश में लाया। फिर आदित्य ने होश में आने के बाद पिछली रात की सारी बातें गांव वालों को बता दी। गांव वालों ने आदित्य से कहा कि तुमने उस पुल पर रात में निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर रात को तुम इस मंदिर तक नहीं आ पाते तो वह सलावा तुमको भी मार देता। आदित्य ने मंदिर में हाथ जोड़े और पूजा की और रात में उसी पुल से दोबारा ना निकलने की कसम भी खाई।
तो दोस्तों आदित्य की यह छोटी सी डरावनी कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।